अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फुल टाइम ब्लॉगर की ज़िंदगी में एक टिपिकल डे कैसा होता है, क्या दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन से काम करने को मिलते हैं और अगर आप एक फुल टाइम ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी फुल टाइम ब्लॉगर बनने के बाद कैसी दिखती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑफिस जाने के बाद मैं एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ सारे इंपॉर्टेंट टास्क को नोट करते हुए। उसमें मैं चीज़ें लिख लेता हूँ कि मुझे कौन कौन से टास्क आज अचीव करने हैं, कौन से मेरे वीकली टारगेट्स हैं और प्रीवियस डे के नोट्स को मैं देख लेता हूँ कि लास्ट डे मैंने क्या किया था और क्या मेरी चीज़ें लेफ्ट ओवर्स में रह गई। उसके बाद अपने डे को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और उन्हीं सेगमेंट्स में मैं काम करता हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अंदर क्या होता है कि मुझे न्यू टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस हंट करने पड़ते हैं ताकि मैं उसको अपनी लिस्ट में मेंटेन कर सकूँ। आई मेंटेन कीवर्ड रिसर्च लिस्ट जो कि मैं गूगल शीट के अंदर मेंटेन करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। उस पर मैं अपने करंट कीवर्ड्स को भी लिख के रखता हूँ, अपने इम्प्रूविंग न्यू कीवर्ड्स भी उसमें ऐड करता रहता हूँ और उसमें से डेली बेसिस पे मैं देखता रहता हूँ। हो सकता है कुछ प्रीवियस टॉपिक्स ऐसे थे जिनको अब मुझे लगता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी देखने के बाद रिमूव कर देना चाहिए। कुछ नए कीवर्ड्स मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, उनको मैं लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो ये सारा एनालिसिस वाला पार्ट मेरा एक गूगल शीट के ऊपर मेंटेन हो रहा होता है। वो प्लान वो बेसिकली होता है कि ये मेरी कंटेंट स्ट्रैटेजी होती है मेनली कि इन कीवर्ड्स की बेसिस पे मुझे इन वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है जो भी मेरी पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है। सेकंड पार्ट शुरू होता है टास्क डेलीगेशन का। अब ऑब्वियसली अगर मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ तो भी मैं सारा कंटेंट अपनी वेबसाइट्स पे खुद नहीं लिख रहा हूँ। अब अमूमन फुल टाइम ब्लॉगर्स के पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉगर टू ब्लॉगर डिपेंड करती हैं। 3, 4, 7 उनकी पोर्टफोलियो के अंदर वेबसाइट्स हो सकती हैं। अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन ओनली 2 वेबसाइट्स एट द मोमेंट। तो मैं ये करता हूँ कि अपनी टीम को उन्हीं प्रोजेक्ट्स के हिसाब से यूटिलाइज़ करता हूँ। मतलब एक ही टीम ऑफ राइटर्स मेरी यूटिलाइज हो रही होती है 2 प्रोजेक्ट्स पे। मैं खुद दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए इतना कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इसलिए मैंने रिसोर्सेज हायर की हुई जो कि मेनली रिमोट राइटर्स हैं। उनको टास्क असाइन करते हैं, वो जितना मंथली बेसिस पे वर्ड काउंट प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट रिसीव हो जाती है और मुझे उसी हिसाब से मेरा कंटेंट मिल रहा होता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि जो मैंने प्रीवियसली फर्स्ट स्टेप के अंदर कीवर्ड रिसर्च की थी, मैं नए टॉपिक्स उसमें से असाइन करता हूँ अपने राइटर्स को और प्रीवियस टॉपिक्स की अपडेट मांगता हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट्स बताता हूँ। अगर प्रीवियसली उन्होंने जो कंटेंट अपडेट करा था या मुझे डिलीवर करा था उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसके हवाले से मैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ कि आपने ये चीज़ें अच्छी की हैं, ये चीज़ें गलत की हैं, इसको यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उनको कहीं पे इम्प्रूवमेंट की नीड है और उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उनको जूम पे लेके फिर मैं अलॉटेड टाइम स्लॉट्स के अंदर उनकी ट्रेनिंग एक शॉर्ट सेशन करा देता हूँ कि किस तरीके से वो उस मसले का हल निकाल सकते हैं और ख़ुद से अपनी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। रिसोर्सेज के ऊपर टाइम अलॉट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं अपनी रिसोर्सेज के ऊपर टाइम अलॉट नहीं करूँगा तो मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी कि मेरा अच्छा खासा टाइम उसमें ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं रिसोर्स को चीज़ें सिखा दूँ और फिर उससे काम उसी हिसाब से उस क्वालिटी करूँ। Once task delegation is done, you'll get the previously completed articles as well। जो previously resources ने काम किया हुआ था, कल जो उन्होंने काम किया हुआ था उसका ज़्यादातर काम आपके पास आज के लिए पोस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा क्योंकि आपने उसकी प्रूफ रीडिंग कर लिया, क्रॉस चेकिंग कर लिया। अब आपने उसको सिर्फ वेबसाइट्स पे डालना है। जो असाइन वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर उन पोस्ट्स को खुद डाल रहा होता हूँ। उसको साथ साथ थोड़ा बहुत अगर एडिटिंग करनी है, चेंजेस करना है वो भी कर लेता हूँ। जो ग्राफिक्स इस पर डलनी होती हैं, समटाइम्स कुछ फीचर्ड इमेजेस मुझे खुद डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। दैट कैन बी डन विद फोटोशॉप और कैनवा, बोथ आर इजी टू लर्न। आप खुद भी जल्दी सीख जाओगे। तो सारी ग्राफिक्स कंप्लीट करके मैं उन तमाम ब्लॉग पोस्ट्स को पब्लिश कर देता हूँ। अब इसमें भी डेली का मेरा टारगेट होता है कि सेकंड स्लॉट के अंदर अज्यूमिंग कि 2 आवर्स मुझे पब्लिशिंग पे इन्वेस्ट करना है तो मैं एटलीस्ट 5 to 6 पोस्ट डाल के उठूँ। अभी आपके अपने हिसाब से टास्क हो सकते हैं कि अगर आपकी एक वेबसाइट है तो हो सकता है आपके कम ब्लॉग पोस्ट जा रहे हों। मेरी थोड़ी सी 2 से 3 वेबसाइट्स का काम होता है तो मुझे उस हिसाब से पोस्ट करना पड़ता है। अगर किसी की 6 से 7 वेबसाइट्स हैं तो वो उतना ही ज़्यादा उस पर पोस्ट कर रहा होगा। मे बी वो 10 ब्लॉग पोस्ट एक दिन में डाल रहा हो। Then when the publishing part is done, 3 parts are done up till now. First is keyword research, second is task delegation, third part is publication and fourth part is website edits. डेली बेसिस पे मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस अपने ब्लॉग पोस्ट को एनालाइज करता हूँ कि किस पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन से डेड आर्टिकल्स हैं। डेड आर्टिकल्स से मुराद मेरी ये है कि जो कि ट्रैफिक नहीं ला पा रहे, उनको मैं जाके एनालाइज करता हूँ कि वो ट्रैफिक आया क्यों नहीं ले आ पा रहे।
क्या कोई ऐसा एरर है जो मैंने छोड़ा है, क्या मैं इसमें कुछ एडिट्स कर सकता हूँ कि वो इम्प्रूव हो जाएं। और जो करंट अच्छे वेल परफॉर्मिंग आर्टिकल्स हैं उनमें भी मैं गो थ्रू करता हूँ कि क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है इसकी रैंक के इम्प्रूव करने के लिए। सो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि ऐसे 5 आर्टिकल्स पिक करूँ जो कि सेकंड पेज ऑफ गूगल रैंक पे होंगे या फिर 5 to 10th पोजीशन पे हैं फर्स्ट पेज की रैंक पे, और उनको मैं उसमें ऐसी क्या एडिट्स करूँ, उसमें क्या ऐसे चेंजेस लेके आऊँ कि वो फर्स्ट पोजीशन पे या टॉप 3 पोजीशंस के ऊपर मूव हो जाएं। तो इसी तरीके से मैं अपने प्रीवियस पोस्ट को अपडेट करता रहता हूँ। इस तरीके से डे एंड पे मेरी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास काम ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मैंने अपनी टीम को टास्क डिलीवर करे हुए होते हैं, तो अगले दिन जब मैं आऊँगा तो वो बिफोर डेडलाइन मुझे काम डिलीवर कर देंगे या बाय द डे एंड वो मुझे काम डिलीवर कर देंगे। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा बच गया तो मैं करंट काम को भी उनके फ़ौरन फीडबैक प्रोवाइड कर दूँगा। थर्ड पॉइंट इज़ कि मैंने अपना सारा जो पब्लिकेशन का काम था, जितना वेबसाइट के ऊपर कंटेंट नया डालना था वो भी मैंने डाल दिया। फोर्थ पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन है कि करंट वेबसाइट को इम्प्रूव करना है। इसी टाइम के अंदर हो सकता है आपने वेबसाइट के अंदर करंटली सब इम्प्रूव कर लिया, एक ही ब्लॉग है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा जैसी वेबसाइट्स के ऊपर जाके, मार्केट स्पेसेस के ऊपर जाके आप नई वेबसाइट्स देख सकते हैं जो कि आप बाय कर लें। इसी तरीके से आप इवेंचुअली अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करते रहेंगे। सो दीज आर द टिपिकल एक्टिविटीज़ इन अ फुल टाइम ब्लॉगर्स लाइफ, और इस तरीके से हम लाइफ गुजार रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है, किसी दिन आपने काम ज़्यादा कर लिया, किसी दिन कम कर लिया, किसी दिन जल्दी भी घर चले गए। ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की ये फिजिबिलिटी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, तो इसके बेनिफिट्स नो डाउट मिलते हैं। तो अगर आप एक फुल टाइम ब्लॉगर बनना चाह रहे हो तो आप एक अपने लिए ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया।